देखो अब हम लोग करने जा रहे हैं 6.2। अभी हम बनाएंगे फिर से, रुक जा मेरा भाई। 10 क्लास का सिलेबस में हम फिर से बोल रहे हैं, चाहे बनाने में तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तुमको तकलीफ हो नहीं हो, तुम्हारा सब अपना मर्जी। ज्योमेट्री ही थोड़ा सा मेहनत लगता है सीखने और समझने में, नहीं तो 10 क्लास का जो चैप्टर सब है ना बहुत ईजी है। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन और कुछ एक क्वेश्चन में माइनर सा बुद्धि है ना, उसके अलावा कुछ था। 6.2 हम लोग अब करने जा रहे हैं। 6.2 एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन 15 का हम अगर नहीं बनाएंगे, खाली कॉन्सेप्ट बता देंगे ना, बन जाएगा। इतना इजी है, मतलब इससे इजी शायद पूरा बुक में कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब टफ तो नहीं है, लेकिन उससे बहुत इजी है। तो इसमें है क्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम फॉर्मूला बोलेंगे, खाली कॉन्सेप्ट 10 मिनट समझो, चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कि अगर हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू दी मात्रा में n। यही वाला सिर्फ आप क्यों लिख रहे हैं, और भी तो दो है नहीं। हम लोग का बुक में जो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं 6.2 का 15 क्वेश्चन में हाफ ईयरली या क्वार्टरली का एक भी क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है वो एनुअली का, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है। बस यहाँ पे ना प्रिंसिपल अमाउंट वाला बात नहीं है। इट इज लाइक कि रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज। डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब क्या है, अगर मान लो भैया कोई एक गांव है, उसका पॉपुलेशन अगर, कोई एक गांव है उसका पॉपुलेशन अगर अभी 5000 है, कितना है, और हर साल आपका 5% का हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हर साल 5% का हिसाब से पॉपुलेशन, 2 साल बाद वहां का जितना भी पॉपुलेशन होगा 5000 से तो ज्यादा ही होगा, सही बात है। लेकिन कोई एक गांव है, वहां का पॉपुलेशन है 5000, और वहां पे कोई एक को अभिज्ञान चल रहा है कि भैया बहुत ज्यादा मतलब बच्चा लोग का जन्म ना हो, है ना, गवर्नमेंट बहुत सारा ऐसा पॉलिसी चलाता है। तो वहां का पॉपुलेशन हर साल 5% बढ़ने का जगह हर साल 5% के हिसाब से घट रहा है। तो 2 साल बाद वहां का जो भी पॉपुलेशन होगा 5000 से तो कम ही होगा ना। तो यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, एक जहां पे इंक्रीज का बात हो रहा होगा, दूसरा जहां पे डिक्रीज का बात हो रहा होगा। जब भी किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगेगा कि जो आने वाला डेटा है वो इंक्रीमेंट है या फिर डिक्रीमेंट है, अगर इंक्रीज बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा तो सीधा प्लस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, और अगर डिक्रीज बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा तो एक और दे रहे एग्जांपल, मतलब यहाँ पे प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूला यही है। लेकिन दिस चैप्टर इज नॉट एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी प्रिंसिपल का कुछ भी इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट हमेशा ज्यादा ही आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि भैया मेरे को जमीन खरीदे, उसका दाम है 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख। हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से जमीन का वैल्यू बढ़ रहा है। 3 साल बाद जमीन का जितना ही वैल्यू होगा, 1.5 लाख से तो ज्यादा ही होगा, 1.5 लाख से तो बस हो गया, ज्यादा का बात होगा प्लस फॉर्मूला करेंगे। लेकिन अगर भैया मेरे को कार कीने, उसका दाम है 4 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, कार का दाम में तो कभी इंक्रीमेंट होता नहीं है, वो तो हमेशा डिक्रीमेंट होगा। तो उसका जो प्राइस है ना हर साल 2% करके, 20% करके, 10% करके डिप्रिशिएट हो रहा है। डिप्रिशिएट का मतलब होता है घटना, डिक्रीज हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, घट रहा है। कार का दाम घटेगा तो 2 साल बाद उसका दाम 4 लाख थोड़ी रहेगा, तो हम लोग माइनस फॉर्मूला लिखेंगे। जहां पे भी किसी भी क्वेश्चन में पढ़ के फील हो जाए कि इंक्रीमेंट का बात हो रहा है तो प्लस फॉर्मूला लिखेंगे, और अगर डिक्रीमेंट का बात हो रहा है तो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला भी रहेगा। और बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ पे ए और पी प्रिंसिपल और अमाउंट नहीं है, बस हम लोग फॉर्मूला को को रिलेट करने के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला फिर से वर्क करे, इसीलिए हम लोग यही सारा टर्म लिए। फॉर्मूला प्लस वाले में ये, सॉरी ये, माइनस वाले में ये। बोलो आया कि ऊपर से किया। जैसे एक तो कोई ट्री है, उसका जो भी साइज है अभी 28 मीटर साइज है, हर साल 20% का हिसाब से उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो 3 साल बाद उसका साइज ज्यादा हो जाएगा, तो प्लस फॉर्मूला यूज करेंगे, सही बात है। लेकिन अगर मान लो कोई एयर का ग्लेशियर है पहाड़ पर बर्फ का, अब वो हर साल 5% 2% के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, तो जो भी उसका हाइट था 2 साल 3 साल बाद तो घट ही ना जाएगा। तो कहीं पे भी क्लियर कट अगर इंडिकेशन मिल गया या पढ़ के कुछ भी समझ में आ गया कि इंक्रीमेंट का बात हो रहा है, प्लस फॉर्मूला लिखेंगे, डिक्रीमेंट का बात होगा तो बोलो कोई दिक्कत है। अब आया दूसरा, ए और पी को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन ए एंड पी,
ए एंड पी को बस हम लोग इसलिए लिखे हैं ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप का ही यूज करने वाले हैं। बहुत सारा बुक में इसको ए और पी बोलता भी नहीं है। पी को हम लोग बोलेंगे पहले, अपना अपना यूज करने के लिए, है ना। हाँ, रिलेट कर रहे हैं कि ए और पी क्या है, बस ये क्वेश्चन बन गया, ये चैप्टर ही खत्म हो गया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पहचानेंगे और भैया ए और पी, ए दे के पी मांग रहा है कि पी दे के ए मांग रहा है, वही पहचानेंगे, खेला खत्म। तो ए का मतलब आफ्टर, पी का मतलब पहले। क्लियर है ना। ए और पी। ए क्या है भैया, अगर मान लो कोई एक गांव का पॉपुलेशन है अभी 5000 प्रेजेंट ईयर में, अब उसका भैया चाहे तो पॉपुलेशन 5% के हिसाब से इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, में से पूछेगा 2 साल बाद वहां का पॉपुलेशन कितना होगा। 2 साल बाद तो तुमको दे कब कर रहा है, अभी का। अब मांग कब कर रहा है, 2 साल। दे कब कर रहा है, अभी का। अब मांग कब कर रहा है। तो जो 5000 हम बोले ना कि किसी गांव का प्रेजेंट पॉपुलेशन 5000 है, 2 साल बाद कितना होगा, तो 2 साल बाद में ना आने वाला है। मतलब तुमको जो दिया जा रहा है वो पी है और जो मांगा जा रहा है वो ए है। जो दिया जा रहा है वो पी है पहले और जो मांगा जा रहा है वो। फिर से एक बार कि हम बोल रहे हैं कोई एक गांव का पॉपुलेशन अभी 5000 है, 2 साल पहले, अभी है 2024, कोई एक गांव का पॉपुलेशन अभी 5000 है, 2 साल पहले वहां का पॉपुलेशन कितना था। 2 साल पहले वहां का पॉपुलेशन कितना, तो दिमाग लगा के देख। दे रहे हैं अभी का, अब मांग फिर पी और ए नहीं, जो पहले आएगा टाइम वो पी होगा और जो बाद में आएगा टाइम वो ए होगा। क्लियर है ना। तो हम बोल रहे हैं कोई एक गांव का पॉपुलेशन 2024 में 5000 है एंड दे आर आस्किंग कि 2 साल पहले वहां का पॉपुलेशन कितना था। तो इस बार जो पूछ रहा है 2021 का पूछ रहा है ना, 2022 का पूछ रहा है ना, तो जो पूछ रहा है वो पी है, जो दे रहा है वो मतलब यही 5000 द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज दैट इज 5000। इफ दे आर आस्किंग व्हाट इज द पॉपुलेशन 2 ईयर हेंस, व्हाट इज द पॉपुलेशन 2 ईयर लेटर, ये 5000 पी का काम करेगा और जो मांगा जा रहा है वो ए का काम करेगा। और सेम क्वेश्चन, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। तो जो दे रहा है ना प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये ए का ही काम करने लगेगा और जो पूछ रहा है पी हो जाएगा। मतलब जो मांगा जा रहा है और जो दिया जा रहा है उसमें से जो पहले आएगा वो पी होगा और जो बाद में आएगा वो। एक कार है उसका अभी प्राइस, एक कार है उसका अभी प्राइस 5 लाख है और वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कार 2 ईयर्स लेटर। इंक्रीज डिक्रीज भाड़ में जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कार 3 ईयर्स, जो दे रहा वो पी है, जो मांग रहा है वो ए है। आया कि नहीं आया। पी मतलब पहले, ए मतलब अब क्या बोलेगा, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ कार इज 5 लाख। कोई एक कार है उसका आज 5 लाख दाम है। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द कार 2 ईयर्स अगो, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द कार 2 ईयर्स अगो। तो अभी 2024 मांग रहा है 2022 का, तो जो मांगा जा रहा है इस बार वो पी हो गया और जो दिया है मतलब सेम क्वेश्चन, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ कार इज 5000। यू कैन नॉट से कि ये पी दिया है या फिर ए दिया है, वो डिपेंड करेगा टोटल क्वेश्चन क्या है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन में बाद का मांगा है तो ए मांग रहा है पी दे रहा है, और क्वेश्चन में अगर पहले का मांगा है तो जो दे रहा है वो ए है और जो मांग रहा है वो नहीं। समझ में आया। तो अगर हम बोलेंगे कि 2 ईयर्स अगो द प्राइस ऑफ अ मशीन इज 10,000, 2 साल पहले एक मशीन का दाम 5000 था। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मशीन नाउ, 2 साल पहले एक मशीन का दाम 5000 था। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मशीन नाउ, नाउ मतलब अभी का मांग रहा है और दे रहा है 2 साल आगे का, तो जो दे रहा है वो पी हो गया, क्योंकि अभी का मांग रहा है ना भाई। 2 साल आगे का देके अभी का ना मांग रहा है, तो अभी वाला टाइम बाद में ना आएगा। 2 साल पहले तो पहले ऑकर हो चुका है, तो जो दिया है वो और जो मांग रहा है वो। बोल क्लियर है। तो कोई भी क्वेश्चन में ए और पी क्वेश्चन पढ़ के निर्धारित नहीं होगा, वो निर्धारित होगा क्वेश्चन में मांगा क्या है। क्वेश्चन में तो हम बोल रहे हैं द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ दिस शेयर, सॉरी द प्रेजेंट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 500, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज, मतलब हम तुमको अभी का दाम बता रहे हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शेयर 2 ईयर्स लेटर, तो जो दे रहे हैं वो पी है, जो मांग रहे हैं वो। द प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 500 नाउ प्रेजेंट ईयर में। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शेयर 2 ईयर्स अगो, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द शेयर 2 साल पहले का मांग रहा है ना। तो यही चीज जो प्रेजेंट प्राइस शेयर का था पहला वाला क्वेश्चन के लिए पी का काम कर रहा था, मांग रहा था ए,
और जब हम बोल रहे हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ द चेयर 2 years अगो, 2 years, तो जो दे रहा है वो ए बन जा रहा है, जो मांग रहा है वो। तो किससे डिसाइड हो रहा है ए और पी कि क्वेश्चन में मांग क्या रहा है। अब हम बोल रहे हैं 2 years अगो द प्राइस ऑफ द चेयर वाज 500, 2 years ago the price of the chair was 500. What is the price of the chair now? P दिया है, हो गया, बस बात खत्म। बोलो क्लियर है? बस A मतलब आफ्टर, बाद में आने वाला, P मतलब द टोटल क्वेश्चन विल डिपेंड वेदर दे आर आस्किंग P और A। ये टोटल डिपेंड जो दे रहा है उससे नहीं होगा, जो मांग रहा है। क्लियर है ना? तो बस दो चीज समझेंगे, और P और A को ऑब्वियसली पहले और आफ्टर हम लोग लिखे हैं, लेकिन P और A को हम लोग कैसे यूज करते हैं लैंग्वेज में वो हम बताएंगे। तो एक चीज डिसाइड करना है कि क्वेश्चन प्लस का है या इंक्रीमेंट, इंक्रीज, मोर, ये सब वर्ड अगर इंडिकेशन दे रहा है तो मतलब प्लस फॉर्मूला यूज होगा। डिक्रीज, डिक्रीमेंट, डिप्रिशिएशन, लेस, ये सब वर्ड अगर इंडिकेशन दे रहा है। और P और A कौन डिसाइड करेगा? फिर से पढ़ के नहीं, फिर से पूछेंगे बीच बीच में, पढ़ के नहीं पता चलेगा कि जो दिया वो P है या ये है, वो पढ़ के पता चलेगा क्वेश्चन में मांग क्या रहा है। मांगने वाला डेटा से पता चलेगा कि जो दिया है वो P है या दिया हुआ डेटा A। बोलो क्लियर है ना? चलो ये वाला लिख लो, ये वाला लिख लो और इसको लिख लो। चलो समझ बनाते हैं फिर से। चलो देखो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ के इसका ये वाला डेटा से नहीं पता चलेगा कि ये P है या फिर एक बार भी कोई बोला तो उसको तबड़ाक मारेंगे। वो पता चलेगा एंड में जाके वो मांग कर रहा है, वो पता चलेगा एंड में जाके वो मांग क्या रहा है। पढ़े क्वेश्चन तो क्या डिसाइड करना है, प्लस है या फिर P दे के ए मांग रहा है या फिर ए दे के। चलो पढ़ते हैं। बोल रहा है एट प्रेजेंट, अभी, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 10,000। आई कैन नॉट से वेदर इट इज P और A। समझ में आ गया ना? ये एक बार भी नहीं बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द पॉपुलेशन इज बीइंग इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3%, हो गया। ये वाला चीज इंडिकेट कर रहा है कि प्लस फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? आया कि नहीं आया? अब बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 साल बाद का मांग रहा है। ये P है और जो मांग रहा है वो। यही क्वेश्चन होता व्हाट इज द पॉपुलेशन 2 years अगो, 2 years, तो पता यही क्वेश्चन के लिए A बन जाता, प्लस वैसे का वैसे ही रहता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? तो अब लिखेंगे कैसे? ऑब्वियसली A और P अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल तो है नहीं, तो हम लोग लैंग्वेज में खाली लिख देंगे। कैसे? प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, ऑफ अ विलेज। और इसको अपन लोग अब कैसे ट्रीट कर रहे हैं तो डिसाइड हो चुका है। ब्रैकेट में लिख देंगे P और माथा में लिख देंगे इसका बगल में 10,000। हाँ या ना? सही बात, सही बात। अब क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन 2 years लेटर या आफ्टर, जो भी बोलना है। पॉपुलेशन 2 years लेटर, आफ्टर, जो बोलना है बोलो। ये किसका काम कर रहा है? ए, जो कि हमको पता। रेट ऑफ इंक्रीमेंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट, ये किसका काम करेगा? आर का। कितना है? और टाइम कितना दिया है? टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 years। आ गया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया सबको? तो क्या हो गया? A इक्वल टू, समझी कि नहीं समझी? मुंह काले बना रही है। 1 प्लस R बाई माथा में N, 1 2 3 4, सही है। 1 प्लस R कितना दिया है? 3 बाय में माथा में 1 2 3 4, 103 बाई 100, 103, 4 0 4 0, खेला खत्म। 103 का स्क्वायर होता है 106 06, 106 सॉरी 09, 106 मतलब 2 साल बाद। ए मत लिख के छोड़ेगा, हाँ लिख देना 2 years आफ्टर पॉपुलेशन मेरा भाई कितना? 1009, मतलब जो गांव का पॉपुलेशन अभी 10,000 है, 2 साल बाद उसी का पॉपुलेशन 10,609 है। कोई दिक्कत किसी को? पूरा एक्सरसाइज इसी टाइप का क्वेश्चन है, पूरा एक्सरसाइज हम पढ़ के दिखा दे रहे हैं। चार्ट तो बनाएंगे फिर पढ़ेंगे। अब देख दूसरा कि ये वाला जो है
इसको ए और पी हम रेफरेंस ले रहे हैं, दूसरा बुक में इसको ए और पी नहीं बोलता है, वी और वी नॉट बोल देता है अपना बुक में। अच्छा नॉट जब भी वर्ड बोलेगा ना, नॉट का मतलब नीचे जीरो होता है, जिसको वी जीरो बोलते हैं, ऐसे लिख देता है। कई में भैया और दूसरा लेटर यूज कर लेता है। हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हम झूठ मूठ का नया फॉर्मूला याद नहीं करना चाह रहे। मतलब इसको क्या करता है, इसको बोल देता है वी, इसको बोलते हैं वी नॉट। वी नॉट में वी लिख देगा, वी में वी नॉट लिख देगा। जरूरत क्या है, हम क्या करेंगे, अपना से लैंग्वेज स्पेसिफाई कर देंगे और पी और ए जो है उसको मेंशन कर देंगे। बुलाया कि ऊपर से गया भाई? पक्का क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ? पक्का नहीं है? एंड में एक लाइन आंसर जरूर लिख देना। अब क्या है, यही अगर क्वेश्चन पूछा होता तो यही आंसर होता कि कुछ और होता। अगर पूछा होता व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन इन 2 years, व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन 2 years, ये आंसर नहीं होता। बोला इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 609 लोग का हुआ है। यहाँ पे पूछा है 2 साल बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। अगर पूछा तो 2 साल में कितना इंक्रीमेंट होगा, आंसर कितना होता है। लेकिन फिर हम लोग का फोकस बुक है, क्या करेगा, जो कर कुछ नहीं किया है ही नहीं है, इतना दिमाग ही नहीं लगाना, एकदम बैल बुद्धि वाला दिमाग, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। इंक्रीमेंट तक किसी में नहीं पूछा है। 2 साल पहले होगा कितना, 2 साल बाद होगा कितना, 3 साल पहले होगा कितना, 3 साल बाद होगा कितना, दिमाग ही नहीं लगाने के लिए देता है। देखो चलो फिर से 2 काम डिसाइड करना है, ए और पी को, और इंक्रीज होगा या फिर हो गया, बात खत्म। प्लस फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, कोई दिक्कत किसी को? बोल रहा है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन अ स्टेट इज 2% इन अ ईयर। द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 8 करोड़ है। कितना है? लेट अस कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट आफ्टर। तो भैया अभी वाला दे रहा है और 3 साल बाद वाला मांग रहा है, तो प्लस फॉर्मूला होगा कि माइनस? वो कौन बताया? इंक्रीज। कौन बताया? सही है। पी देके ए मांग रहा है कि ए देके पी मांग रहा है? क्योंकि बाद का मांगा जा रहा है, वो समय बाद में आने वाला है। बाद मतलब आफ्टर, आफ्टर मतलब ए, और जो दिया है वो कर ले कैलकुलेशन खुद से। थोड़ा सा खाली लिखना पड़ेगा, कर लेना। क्या बोला भैया, देख लो। बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ मशीन इन अ लेदर फैक्ट्री डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट मतलब अगर किसी को नहीं पता होगा, अंग्रेजी में अगर थोड़ा पैर हाथ ढीला होगा तो लोग लिख लेगा डिक्रीज। डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज एट द रेट ऑफ, सही बात। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ मशीन बी 1 लाख। मशीन का प्रेजेंट प्राइस कितना है उससे ये डिसाइड नहीं होगा कि ये पी दिया या ए दिया है। बार बार हम बोल रहे हैं, जो मांगा है एंड में उससे डिसाइड होगा कि ये पी है या फिर। तो बोल रहा है लेट अस कैलकुलेट व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years। आगे क्वेश्चन की नहीं आया, तो क्या मांग रहा है? पी दे रहा है, ए मांग रहा है। पी देके बस इस बार रेट ऑफ इंक्रीमेंट का जगह क्लियर है, और उस बार जो पॉपुलेशन लिखे थे, पॉपुलेशन का जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रेजेंट प्राइस। तो कैसे लिखेंगे देख लो, क्योंकि 2 मार्क्स का देता है ये भी सब। प्रेजेंट प्राइस ऑफ मशीन, सही है। अब ये कंफर्म पी का काम कर रहा है, 1 का ऊपर 5 0, सही है। तो भैया प्राइस ऑफ मशीन 3 years लेटर, हाँ प्राइस ऑफ मशीन 3 years लेटर। अब ये कंफर्म ए का काम कर रहा है, आइए मेरे से रेट ऑफ इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट? तो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कितना दिया है? 10%। कितना दिया है? और मेरे से मांग कर रहा है, मेरे से मांग कर रहा है ए, सही है। टाइम कितना है भाई? 3 years। हाँ वो बोल, हाँ 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 आजा। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस आर कितना है मेरा भाई? 10। बाय में माथा में 3, एक बार में डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट लाइन लिख, सही है। तो हो गया ए कितना है? 1, सही है। 1 माइनस दिस इज नो, दिस इज आर 10 बाई माथा में 1 1, 11 नहीं होगा, वो बीच में प्लस है। हम लोग इतना ज्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं ना ऐड करने का,
क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार भी सब्ट्रैक्ट हुआ है। अरे कैसे होगा भाई, इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट ज्यादा ही ना होगा, इसीलिए माइनस फॉर्मूला बना ही नहीं समझा। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है। अब हम लोग क्या होता है ना, इतना फ्रिक्वेंट हो जाता है ना ऐड करने का कि नेगेटिव में भी ऐड कर देते हैं, वो गलती नहीं करना। सही है। अब अभी सिखाए हैं 9 9 9 9 का क्यूब। डेटा जितना याद करेगा काम उतना आसान होगा। डेटा जितना याद करेगा मेरा भाई काम उतना आसान होगा। अभी 9 का तुमको क्यूब नहीं पता होता तो मल्टीप्लाई करता आराम से। 9 का क्यूब पता है कितना जल्दी हो गया, समझा कि नहीं समझा भाई? ऐसे ही थोड़ी हो जाता है भाई। तुमको 3 घंटा मैथ्स में कम लगता है, वो तुमको लगेगा ही, तुमको प्रैक्टिस नहीं करेगा। दूसरा आदमी 2 घंटा में लिख देता है, पेपर नहीं देता, तो चेक करो। अभी कई लोग हैं जिन लोग अभी एग्जाम देता है, उन लोग 2 घंटा में लिख देता है और 2 घंटा में लिख के भी 90 नंबर लाता है। उसी दिन तो पेपर दिखाए सबका 90, 89, 85, 84, तो मतलब कुछ गिनती ही नहीं है। 2-4 दिन आगे दिखा ना पेपर। और कितना देर ले रहा है? 2 घंटा, 2 घंटा 15 मिनट, क्योंकि हम 3 घंटा तो देते ही नहीं है। जो क्लास टेस्ट लेते हैं 90 मार्क्स का अपना कोचिंग में, 3 घंटा तो हम देते ही नहीं है। तो कैसे लिख दे रहा? उसका स्पीड है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करता है, डेटा उसको याद है। अब तुम 9 का क्यूब करेगा तो कहां से तुम स्पीड में बनाएगा? समझी कि नहीं समझी? अगेन, तो दे वर आस्किंग व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मशीन 3 years। अगर उन लोग मांगा होता कि व्हाट इज द डिक्रीमेंट इन प्राइस ऑफ द मशीन, कि कितना खाली पैसा घटा उतना ही बता दो, तो आंसर क्या होता पता? 1 लाख माइनस 72,000। तो ये पता है कहा जाता? डिप्रिशिएशन इन प्राइस। डिप्रिशिएशन इन, दे वर नॉट आस्किंग व्हाट इज द प्राइस आफ्टर 3 years। नहीं, हमको बताओ खाली पैसा कितना घटा है। तो पैसा हो गया कितना, दाम कितना हो गया? 72,900। अब पहले कितना प्राइस था? 1 लाख। तो घटा कितना? 1 लाख माइनस 72,900। आंसर आएगा 27,100। कितना आएगा? जोड़ पाएगा? ये वाला से इसको घटाएंगे तो 27,000। कैसे किए पता है? हम पहले 900 को ना 100 दे दिए, इसको पता है 73,000 बना दिए। कितना बना दिए? और 73,000 से और कितना चलेगा कि 1 लाख में पहुंचेगा? 27,000। तो 1 लाख से अगर 72,900 घटाएंगे कितना बचेगा? 27। बोलो आया कि बाउंसर गया? पक्का लिख लो।